यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का आगमन है और यहाँ पे कई सारे प्रत्याशी भी अलग अलग तरीके से अपना वोटरों को लाने के प्रयास में हैं। आप भी संभावित उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? प्रशांत जी यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और नमस्कार। प्रशांत किशोर जी का आगमन 31 मई 2025 को हो रहा है। शनिवार के दिन 1:30 बजे दिन में आएंगे प्रशांत किशोर जी यहाँ। और सबसे सौभाग्य की बात है कि प्रशांत जी का जो पहला सभा इस जिला में होने जा रहा है, इसके पहले उद्घोष यात्रा में आए हुए थे, कल्याणपुर के बाकरपुर स्कूल के फील्ड में आए थे, तो उद्घोष यात्रा के कार्यक्रम में आए थे। लेकिन अब जो है ये सभा करने आ रहे हैं, तो सभा पहली सभा हरसिद्धि में करने जा रहे हैं, मटीरिया कांटा में करने जा रहे हैं और हम लोग के विधानसभा में करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है, इसलिए कि प्रशांत जी का आना इस विधानसभा के लिए, इस जिले के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि प्रशांत जी का जो सोच है और जिस विकल्प के साथ आ रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ आ रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ इस जिले का, विधानसभा का, बिहार का विकास संभव है। क्योंकि अभी तक सिर्फ जो भी सरकार यहाँ हुई, जितनी भी सरकारें आई गई, सभी लोग बिहार को लूटते आए, घुसड़ते आए, और बिहार के नौजवानों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है, महिलाओं की सुधि लेने वाला कोई नहीं है, बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सरकार तो सोई हुई है ना, सरकार को क्या मतलब है यहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है, यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर यहाँ कोई बीमार पड़ता है, मोतिहारी जाता है इलाज कराने, तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आप चले जाइए, दिल्ली जाइए, बनारस जाइए या चंडीगढ़ चले जाइए, यहाँ इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। और अगर कहीं पटना में भी लोग जाते हैं इलाज कराने, तो आप आए देखे ही होंगे कि पीएमसीएच जो अस्पताल बना हुआ है, तो पीएमसीएच में तो डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, मतलब दवा से इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर जो है वहाँ दवा से इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर वहाँ जो भी है वहाँ पे सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर वहाँ से कुछ पूछिए उनसे, तो आपका इलाज वहाँ लाठी और डंडों से किया जाता है। या वहाँ मरीज अगर आप गलती से आपको नशा का सुई दिया गया, ऑपरेशन कर दिया गया, तो रूम में कोई नहीं रहता है, तो फायर जो है चूहा आपका खा जाएगा या आपके साथ क्या हो गया इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि पूर्ण रूप से लोग यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में असुरक्षित है। और असुरक्षित इतना है कि सभी लोग इस चिंता में हैं कि आगे भविष्य, परिवार के भविष्य का क्या होगा, कैसे जीवन यापन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार अभी वर्तमान की डबल इंजन की सरकार है, तो जनता को सिर्फ ये क्या बोलते हैं कि जैसे बच्चा जो है ज़्यादा रोता है और मेला में हम लोग लेके जाते हैं, तो उसको एक चॉकलेट या मिठाई दे देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। बस वही ये सरकार जो है पब्लिक को, बिहार की जनता को एक बच्चा के रूप में देख रही है कि चलो इसके हाथ में 5 किलो अनाज दे दो, ये खुश हो जाएगा। हाल फिलहाल में अभी अनाज जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पब्लिक को फिर बिहार सरकार द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या है ना कि लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, आमदनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है। लोग सोचते हैं कि चलिए पेट का भरण पोषण करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो सरकार जो सुविधा उपलब्ध करा रही है, मुफ्त ये अनाज उपलब्ध करा रही है, उसको लेना उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि जब आपके पास, आप संपन्न व्यक्ति हैं, आप सोच के देखिए कि आपके पास अगर आप खेती से आपका अनाज आ रहा हो, आपके घर में नौकरी हो, रोजगार हो, तो क्या आप 5 किलो के अनाज की लाइन में जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। अनाज की लाइन में कौन जाता है? यानी कि सरकार 5 किलो अनाज लेने के लिए मजबूर कर रही है, रोजगार छीन रही है, उसको रोजगार से दूर कर रही है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी लचर है, क्योंकि बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी में नहीं जाएंगे या कोई रोजगार नहीं पढ़ेंगे। अब शिक्षित है तभी तो आप कुछ काम कर पाएंगे। तो सरकार के पास अनाज देने का जो जरिया है, ये लोगों को सिर्फ इसलिए अनाज दे रही है क्योंकि अपने रोजगार से, मुख्य मुद्दा से भटक जाए, अनाज में उलझे रहे, और ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य किसी भी बारे में बात नहीं करे या सवाल नहीं पूछे, और धीरे धीरे पूर्ण रूप से पंगु बनाते जा रही है। क्योंकि सरकार अगर इलाज पे, शिक्षा पे खर्च करेगी तो बजट गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उनको मतलब है कि लोग वोट कैसे दे दे, या हम लोग थोड़ा सा भी एक हल्का फुल्का दिखा के सरकार का योजना उसे काम चला ले, इसलिए अनाज का प्रलोभन दिया जा रहा है। ये जो है ये उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, ये प्रलोभन है एक तरह से कि भाई चलिए हम आपको अनाज दे दिए, आप इसी में खुश रहिए ना, आप अनाज में खुश रहिए, हम सरकार चलाने में खुश रहेंगे, हम अपना जेब भरेंगे। बस इससे ज़्यादा कोई भी इस अनाज का महत्व नहीं है।